देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। एक्सप्रेसवे बनाम खेती। 90 गांवों के किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। भोपाल की वार्ता पर टिकी नजर। प्रस्तावित उज्जैन इंदौर और उज्जैन जवरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे को लेकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में लंबे समय से समर कर रहा असंतोष बुधवार को बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। उज्जैन, इंदौर और रतलाम के करीब 90 गांव के सैकड़ों किसान 150 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी और बिस्तर लेकर उज्जैन पहुंचे। वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन से वार्ता के आश्वासन के बाद आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कृषि से जुड़े मुद्दे राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह मामला नीतिगत और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से निकले किसानों के काफिले को एहतियातन कई स्थानों पर रोका गया, फिर भी लगभग 250 किसान उज्जैन शहर तक पहुंच गए। वे स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए और स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा, वे लौटेंगे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने किसान प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क किया। बैठक में प्रशासन ने किसानों की आपत्तियों और मांगों को विस्तार से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित की घोषणा की। कलेक्टर ने बैठक के बाद कहा कि सरकार बुधवार शाम तक अपना रुख स्पष्ट करेगी और फिलहाल शहर में शांति बनी रहेगी। किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे हैं। यह सड़क परियोजना उज्जैन को इंदौर और जवरा से तेज संपर्क देने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जिस तरह का एक्सेस कंट्रोल डिजाइन प्रस्तावित है, जिसमें 20 से 40 फीट ऊंचे एलिवेटेड सेक्शन शामिल हैं, वह गांव के बीच पारंपरिक संपर्क तोड़ देगा और बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करेगा। किसानों का कहना है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर से खेतों तक पहुंच बाधित होगी, गांव के बीच आवागमन मुश्किल हो जाएगा। पर्याप्त अंडरपास और सर्विस रोड की स्पष्ट योजना नहीं है। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बाजार दर से कम आंका जा रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के बजाय इसे सामान्य राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय यातायात बाधित ना हो और भूमि अधिग्रहण कम से कम हो। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की सबसे बड़ी चिंता मुआवजे की दर है। किसान संगठनों का आरोप है कि प्रस्तावित मुआवजा वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि यदि सरकार वाकई विकास चाहती है तो प्रभावित भूस्वामियों को न्याय संगत और पारदर्शी मुआवजा दिया जाए। किसान नेता राजेश सोलंकी ने बैठक के बाद कहा, हमें भरोसा दिलाया गया है कि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार होगा। हमें भोपाल बुलाया गया है और उम्मीद है कि मुआवजे तथा डिजाइन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय आएगा। इन्हीं आश्वासनों के आधार पर हमने आंदोलन स्थगित किया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से कुल 90 गांव प्रभावित होंगे। उज्जैन जिले के 56 गांव, इंदौर जिले के 20 गांव, रतलाम जिले के 14 गांव। किसान संगठनों का दावा है कि वास्तविक प्रभाव इससे भी अधिक व्यापक हो सकता है, क्योंकि सड़क के साथ लगने वाले सर्विस एरिया और अन्य निर्माण गतिविधियां अतिरिक्त भूमि प्रभावित करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा केवल एक सड़क परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण विकास बनाम अधोसंरचना विस्तार की बहस को भी सामने लाता है। एक और सरकार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे को आवश्यक बता रही है, तो दूसरी ओर किसान इसे अपनी आजीविका और सामाजिक संरचना पर सीधा खतरा मान रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बीच ये आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से ही चर्चा के केंद्र में है। आगे क्या? किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल के लिए रवाना हो चुका है, जहां राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विस्तृत वार्ता प्रस्तावित है। आंदोलन का भविष्य पूरी तरह भोपाल में होने वाली इस बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा। किसानों ने साफ किया कि यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो वे फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे।
और इस बार अवधि अनिश्चित हो सकती है। फिलहाल उज्जैन में स्थिति शांत है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाम खेत की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।